हल्दी घाटी युद्ध के हीरो महाराणा प्रताप, जो उत्तर पश्चिमी भारत के एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे और राजस्थान में स्थित मेवाड़ के राजा भी थे। सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक थे, जो अपने क्षेत्र को जीतने के लिए मुगल शासक अकबर के प्रयासों को असफल करने के लिए पहचाने जाते हैं। पड़ोसी राजपूत शासकों के विपरीत महाराणा प्रताप ने बार बार शक्तिशाली मुगलों से संधि करने से मना कर दिया था और अंतिम सांस तक वे साहसपूर्वक लड़ते रहे। राणा प्रताप परिश्रम और राजपूत वीरता के प्रतीक माने जाने वाले एकमात्र राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से बदला लिया। महाराणा प्रताप को राजस्थान के लोग उन्हें नायक के रूप में सम्मानित भी करते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में जयवंता बाई और उदय सिंह के यहाँ हुआ था। उनके 3 छोटे भाई और 2 सौतेले भाई थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह मेवाड़ के राजा थे और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। एक बार 1567 में मुगल सेनाओं ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लिया था। मुगल सेनाओं से लड़ने के बजाय उदय सिंह ने राजधानी चित्तौड़ को छोड़ दिया और अपने परिवार को गंगुड़ा गांव में जाकर रहने लगे। हालांकि महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़कर जाने वाली बात पर विरोध किया और वापस आने पर जोर भी दिया, लेकिन उनके बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि वह जगह हमारे छोड़ने के लिए सही निर्णय है। 1572 में उदय सिंह के निधन के बाद रानी धीरबाई ने जोर देकर कहा कि उदय सिंह के बड़े बेटे जगमल को राजा के रूप में ताज पहनाया जाना चाहिए। लेकिन वरिष्ठ दरबारियों को लगा कि इस स्थिति को संभालने के लिए महाराणा प्रताप सबसे बेहतर हो सकते हैं। तो वरिष्ठ दरबारियों की इस बात को मानकर महाराणा प्रताप अपने पिता के सिंहासन पर बैठे। जब राणा प्रताप को उनके पिता की जगह सिंहासन पर बैठाया गया तो उनके भाई जगमल सिंह, जिन्हें उदय सिंह द्वारा क्राउन प्रिंस की उपाधि दी गई थी, वो इस फैसले से खुश नहीं थे। जगमल ने राणा प्रताप से बदला लिया और मुगल सेना में शामिल हो गए। मुगल राजा अकबर ने जगमल सिंह को सहायता प्रदान की और जहाजपुर शहर में भेज दिया। जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ा, तब चित्तौड़ छोड़ते ही मुगलों ने वहां अपना कब्जा कर लिया, लेकिन मेवाड़ राज्य को हड़पने में वे नाकामयाब रहे। अकबर ने महाराणा प्रताप से गठबंधन पर बात करने के लिए अपने कई सैनिकों को भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस बात को लेकर साफ मना कर दिया। लेकिन एक बार फिर 1573 में अकबर ने 6 बार कूटनीतिक संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे फिर से ठुकराते हुए कहा कि महाराणा प्रताप अपना शीश तो कटा सकता है, लेकिन अकबर से कभी संबंध नहीं बना सकता। इन अभियानों से अंतिम का नेतृत्व अकबर के बहनोई राजा मानसिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रयास सभी विफल हो गए, तो अकबर ने शक्तिशाली मुगल सेना का सामना करने का मन बना लिया
फिर एक दिन 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में मुगलों की तरफ से आसफ खान और राजपूतों की तरफ से मान सिंह के नेतृत्व में दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई। इतिहासकारों के अनुसार ये अब तक लड़ी गई लड़ाइयों में से एक भयंकर लड़ाई थी, जिसमें मुगल सेनाओं ने राजपूत सेना को ललकार दिया। मेवाड़ की सेना रामशाह तोवर और उनके पुत्रों अर्थात चंद्रसेन जी राठौर, रावत कृष्णदास जी, चूड़ावत और मानसिंह जी झाला के अधीन थी। इस हल्दी घाटी युद्ध की लड़ाई 4 घंटे तक चली और इस लड़ाई में मेवाड़ के लगभग 1600 सैनिक मारे गए, जबकि मुगलों ने अपने सिर्फ 150 सैनिकों को खो दिया और 350 सैनिक घायल हो गए। महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन भागकर पास की पहाड़ियों में छिप गए। मुगलों ने अरावली को छोड़कर मेवाड़ के कई हिस्सों जैसे गोंगुडा और आसपास के क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वो मुगली सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रही। महाराणा प्रताप ने अपनी गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से मुगलों को परेशान करना जारी रखा। जब अकबर का ध्यान इधर से हटकर दूसरी जगहों पर चला गया, तब महाराणा प्रताप ने पहाड़ियों से बाहर निकलकर अपनी सेना को इकट्ठा किया और दोबारा से हमला करके अपने प्रांत के पश्चिमी क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया। मिर्जा हकीम के पंजाब में घुसने और बिहार बंगाल में विद्रोह के बाद अकबर ने इन समस्याओं से निपटने के लिए मेवाड़ से अपना ध्यान हटा दिया। जब मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हुआ, तब 1582 में महाराणा प्रताप ने इसका फायदा उठाते हुए देवेर मुगल पोस्ट पर हमला कर दिया। अकबर 1585 में लाहौर चला गया और अगले 12 वर्षों तक उत्तर पश्चिमी की विजय में लगा रहा। इस अवधि के दौरान उसने मेवाड़ में कोई मुगल अभियान नहीं किया। महाराणा प्रताप ने इस स्थिति का लाभ उठाया और गोंगुड़ा, कुंभलगढ़ और उदयपुर सहित पश्चिमी मेवाड़ पर फिर से अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने डूंगरपुर के पास चंबड़ में एक नई राजधानी बनाई। तो ये थी महाराणा प्रताप की कहानी, जो उनका सगा भाई भी उनके खिलाफ हो गया था, फिर भी उन्होंने अकबर से हार नहीं मानी। इस वीरता के कारण महाराणा प्रताप हमें आज भी याद आते हैं।